Hi dear viewers, welcome back to the channel. Today we have something special for the gamers, creators, video editors and coders as well. ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इसी बॉक्स को अनबॉक्स करने वाले हैं आज हम, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे, इसके स्कोर्स वगैरह को भी देखेंगे और इसकी सर्विसिंग वगैरह कैसी है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। तो ये जो लैपटॉप है एसर नाइट्रो 5, इस तरह का बॉक्स होता है कुछ इसका, और इस बॉक्स के साथ आपको कैरी करने के लिए एक हैंडल मैकेनिज्म भी दिया हुआ होता है। कहीं भी आपको लेके जाना है तो इस बॉक्स को लेके जा सकते हैं। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे ही बॉक्स ओपन करते हैं हम लोग तो बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, सबसे पहले तो ये हमारी मेन यूनिट बाहर निकल के आती है बॉक्स के अंदर से। इसके साथ एक छोटा सा बॉक्स और मिलता है हमें देखने को, और जब इस एनवेलप को हम खोलते हैं तो इसके अंदर हमें कुछ मैनुअल्स और कुछ और डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए इसको साइड में रख देते हैं और इस छोटे बॉक्स को ओपन करते हैं। इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है इसका पावर केबल और चार्जर, और ये हमारी मेन यूनिट है जो कि हमारा लैपटॉप है, ब्रांड न्यू लैपटॉप एसर नाइट्रो 5 75 पेजेस HS। पैकेज कंटेंट्स में देखिए अगर हम, तो हमें ये मेन लैपटॉप देखने को मिल रहा है, साथ में ये वारंटी डॉक्यूमेंट है सबसे पहले, उसके बाद ये इंटरनेशनल पासपोर्ट वारंटी डॉक्यूमेंट है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे इसकी सेटअप गाइड देखने को मिलती है हमें, फोर्थ नंबर पे इसके साथ कुछ एक एडिशनल स्टिकर्स आते हैं, ये देखने को मिलते हैं हमें। लैपटॉप को सजाने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। इसके बाद ये हमें चार्जर और पावर केबल देखने को मिलती है, और ये हमारा मेन लैपटॉप है ही। तो ये सब चीज़ें हमें इसके पैकेज कंटेंट में देखने को मिलती हैं। और इसकी जो यूज़र मैनुअल है इसको आप इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से यूजर्स में ले सकते हैं। इसके साथ यूज़र मैनुअल नहीं आती, सिर्फ एक छोटी सी सेटअप गाइड है जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसके प्रोसेसर को देखें तो AMD Ryzen 5 का 7535 HS प्रोसेसर है। इसके अंदर हेक्सा कोर प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड्स, और इसकी जो बेस क्लॉक स्पीड है वो 3.30 GHz है और मैक्सिमम टर्बो स्पीड 4.55 GHz है। इसको आप बूस्ट करके इस स्पीड लिमिट तक लेके जा सकते हैं। रैम की बात करें तो 2 रैम वेरिएंट्स में आता है लैपटॉप, 8GB एंड 16GB। ये जो वेरिएंट है ये 8GB का है, और इसमें रैम जो है 2 स्लॉट दिए हुए हैं उसके, और दोनों स्लॉट्स में टोटल मिला के आप 32GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं 16x2 स्टिक्स। ओके, फिलहाल इसमें एक स्टिक लगी हुई है 8GB की, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 4800 MHz। DDR5 रैम है, लेटेस्ट जनरेशन की रैम है जो देखने को मिल रही है आपको इसमें। बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें लिथियम आयन बैटरी है, 4 सेल्स हैं उसमें, और बैटरी एनर्जी जो है 57.50 Wh है, और मैक्सिमम टाइम आपको ब्राउजिंग, मूवीज़ वॉचिंग और टाइपिंग वगैरह का काम करेंगे तो उसके लिए आपको 4 से 4.5 घंटे का बैकअप दे देता है आपको। बाकी कोई भी गेमिंग वगैरह करनी है आपको तो उसमें आपको ऑलमोस्ट ये 2 से 2.5 घंटे तक मैक्सिमम निकाल के देगा। बैटरी चार्ज करने के लिए आपको एक पावरफुल चार्जर के साथ देखने को मिलता है जिसकी कैपेसिटी 230 वोट्स है, और ये ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से कम टाइम में भी आपको ये लैपटॉप को फुल्ली चार्ज करके दे देता है। डिस्प्ले और ग्राफिक्स के बारे में बात करें अगर, तो फुल HD IPS डिस्प्ले है, LCD स्क्रीन है, और 15.6 इंच की डिस्प्ले है, 16:9 एस्पेक्ट रेशो है, और जो इसमें ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिलता है NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 देखने को मिलता है, जिसकी मैक्सिमम TGP 95 वॉट्स तक है, और GPU बूस्ट क्लॉक जो है 1600 MHz तक है। 144 Hz का रिफ्रेश रेट इसमें देखने को मिलता है हमें। बिल्ट इन डिवाइसेस की बात करें तो स्पीकर्स इसमें लेफ्ट और राइट में 2 स्पीकर देखने को मिलते हैं आपको, 2 माइक्रोफोन देखने को मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट रीडर नहीं है इसमें, और फ्रंट कैमरा जो है उसके जो रेजोल्यूशन कैपेसिटी है
1280x720 पिक्सल्स है और स्पीकर्स इसके जनरल यूजर्स के लिए सफिशिएंट है। लैपटॉप के अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज देखने को मिलता है, जो कि 64 बिट आर्किटेक्चर का है। पोर्ट्स और कनेक्टिविटी के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। मल्टी टच कीपैड देखने को मिलता है आपको इसमें और फुल लेंथ कीबोर्ड देखने को मिलता है आपको इसमें न्यूमेरिक पैड के साथ, और इसका जो टच पैड है वो मल्टी टच गेस्चर को सपोर्ट करता है। बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है आपको इसमें। इसकी कलर रेंज आप अलग अलग तरह से चेंज कर सकते हैं इसके अंदर दिए हुए एसर नाइट्रो सेंस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। इसके बारे में आगे बात करेंगे। ब्लूटूथ वर्जन आपको इसमें 5.1 देखने को मिलता है और वाईफाई वर्जन इसमें 6C जो कि लेटेस्ट वर्जन है वो देखने को मिलता है आपको इसमें, और इथरनेट टेक्नोलॉजी जो है गीगाबिट इथरनेट है। स्टोरेज और अपग्रेड ऑप्शंस के बारे में आगे बात करते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं आप, और ये कुछ मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन। सबसे ऊपर एसर और नाइट्रो की बाइंडिंग देखने को मिलती है आपको, कोई पोर्ट नहीं है टॉप पे, और बॉटम साइड में देखें तो वेंटिलेशन वेंट्स हैं। ये जो जालीनुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वेंटिलेशन के लिए दिया गया स्पेस है। बैक साइड में देखने वाले पोर्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है पावर कनेक्टर डीसी इन पोर्ट। तीसरे नंबर पे हमें देखने को मिल रहा है HDMI जो कि सपोर्ट करता है हाई डेफिनेशन डिजिटल वीडियो कनेक्शंस को, और सेंटर में हमें देखने को मिल रहा है सेकंड नंबर पे USB Type-C पोर्ट, और इसकी स्पेशलाइजेशन है इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट अप टू 10 Gbps है। डिस्प्ले पोर्ट को सपोर्ट करता है ऑडियो वीडियो आउटपुट को, और कंपेटिबल विद थंडरबोल्ट 4। ये थंडरबोल्ट पोर्ट भी है इस लैपटॉप का, और ये अप टू 5 वोल्ट DC चार्जिंग भी दे सकता है USB के थ्रू। और अगर इस लैपटॉप को USB Type-C से आपने चार्ज करना है तो उसके लिए 65 वोल्ट का चार्जर चाहिए आपको, जो कि 20 वोल्ट की सप्लाई देता हो, तो आप इस लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास कोई पावर बैंक वगैरह है जो कि 20 वोल्ट की सप्लाई देता है, तो आप ट्रैवल के दौरान भी इस लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं उसकी हेल्प से। और ये साइडों में आप ये जो दो बॉक्स देख रहे हैं ये दोनों वेंटिलेशन वेंट्स हैं। लेफ्ट साइड के पोर्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कैनसिंगटन लॉक। सेकंड नंबर पर हमें देखने को मिलता है इथरनेट RJ45 पोर्ट इंटरनेट कनेक्शन केबल के लिए। तीसरे नंबर पर हमें देखने को मिलता है USB 3.2 जनरेशन 1 पोर्ट, और फोर्थ नंबर पर हमें देखने को मिल रहा है हेडफोन स्पीकर के लिए 3.5 mm का कॉम्बो जैक। और ये जो छोटा सा बॉक्स आप देख रहे हैं ये वेंटिलेशन वेंट है। राइट साइड पे अवेलेबल पोर्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ये दोनों के दोनों पोर्ट USB 3.2 जनरेशन 2 के हैं। इसके अलावा हमें इसके बगल में दो इंडिकेटर्स LED देखने को मिलती हैं। इसमें से एक पावर इंडिकेटर है और दूसरा बैटरी इंडिकेटर है। बैटरी इंडिकेटर जो है एम्बर कलर में रहेगा जब बैटरी चार्ज हो रही होगी, और जब फुल्ली चार्ज हो जाएगी तब ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो छोटा सा बॉक्स आप देख रहे हैं ये वेंटिलेशन वेंट है। कुछ इस तरह से दिखता है इसका कीपैड जो है लैपटॉप का बिना RGB लाइट्स के। और अब इसको पावर ऑन करते हैं। जैसे ही पावर ऑन करते हैं तो इसकी जो लाइट्स है वो सिंगल कलर में ब्लिंक करने लग जाती है। और आप इस लाइटिंग स्कीम को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं एसर नाइट्रो सेंस सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जिसका स्विच जो है ऑन बॉडी दिया हुआ है आपको। ये जो 7 नंबर के ऊपर N की दिख रही है आपको, आप उसको प्रेस करके इस लाइटिंग स्कीम को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ लाइटिंग स्कीम्स है, सिंगल लाइटिंग स्कीम रखना चाहते हैं या फिर डायनेमिक टाइप लाइटिंग स्कीम रखना चाहते हैं। हर पोर्शन में अलग अलग लाइटिंग स्कीम आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ लाइटिंग स्कीम्स हैं जो आपको देखने को मिलती है इसमें। अब मैं आपको लाइट्स ऑफ करके दिखा देता हूँ कि लाइट्स ऑफ करने के बाद इसकी लाइटिंग स्कीम कैसे ग्लो करती है। ये देख सकते हैं आप, जब लाइट्स ऑफ रहती हैं तो आप कीबोर्ड पे जितनी भी कीज़ अवेलेबल हैं उनको इजीली देख सकते हैं।
इसकी बैकलाइट को ऑन करके, और उसकी बैकलाइट की इंटेंसिटी को जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए फंक्शन की के साथ एरो कीज़ को यूज़ करके आप उसकी बैकलाइट की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इसके स्टोरेज और अपग्रेड ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है इसमें ये दोनों स्लॉट्स NVMe M.2 SSD के लिए दिए गए हैं। जनरेशन 4 की SSD को सपोर्ट करते हैं ये M.2, और इसकी मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी कहीं शो नहीं है, पर आप 2 TB पर स्लॉट मान के चलिए कि दोनों के दोनों NVMe M.2 स्लॉट्स में 2 TB पर स्लॉट मिनिमम आप रख सकते हैं। उसके बाद जो आपको देखने को मिलती है 2.5 इंच की SSD या SSD के लिए स्पेस दिया गया है। इसमें आप SSD या SSD जो कि 2.5 इंच की होती है उसको लगा के यूजेस में ले सकते हैं। और अब जो आप देख रहे हैं ये दोनों स्लॉट्स रैम के लिए दिए गए हैं। इन दोनों में आप 16 GB पर स्लॉट मैक्सिमम लगा सकते हैं और टोटल अप टू 32 GB तक रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। और रैम जो है इसमें उसकी फ्रिक्वेंसी है 4800 MHz। तो इस तरह से इसमें स्टोरेज और अपग्रेड ऑप्शन तो बहुत अच्छे हैं, भर भर के दिए हुए हैं, तो अपग्रेड करने में कोई दिक्कत आपको आने वाली ऐसी है नहीं। अब कंफर्ट की बात करते हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि वन हैंड से ओपन हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं ये लैपटॉप वन हैंड से इजीली ओपन हो जाता है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको वन हैंड से ओपन करने में। इजीली ओपन हो जाता है वन हैंड से। इसकी स्क्रीन कुल मिला के मैक्सिमम इतनी टिल्ट हो सकती है जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, और आई थिंक ये एंगल जो है 160 टू 170 के बीच में कहीं होगा, उसके आसपास होगा। तो मैक्सिमम आप इतना टिल्ट कर सकते हैं इसकी स्क्रीन को, इतनी पॉसिबिलिटी है। इतना भी मोर देन सफिशिएंट है, इतना भी टिल्ट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। दैट्स ऑल गुड। परफॉर्मेंस और बेंचमार्क स्कोर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। स्क्रीन पॉज करके आप 1 बाय 1 देख सकते हैं इसके बेंचमार्क स्कोर्स को। अब हम इसके स्पीकर्स के साउंड को टेस्ट करने जा रहे हैं। अब ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये इसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो इसके कलर्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं किस तरह के कलर्स आप इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ओवरऑल मुझे इसके कलर्स बहुत अच्छे लगे, बट फिर भी अगर आप वीडियो एडिटर हैं अच्छे तो इसके कलर्स पे रिलाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक 100% ट्रू कलर्स वाला एडिशनल मॉनिटर लेना पड़ेगा अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो। अदरवाइज़ दूसरे किसी पर्पज़ के लिए आपको यूज़ करना है तो इसके कलर्स सफिशिएंट है, बहुत अच्छे कलर्स हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं, कोई दिक्कत आने वाली आपको है नहीं ऐसी। तो अब आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो इसके फ्रंट वेबकैम से रिकॉर्डेड है जो कि 720 पिक्सल का है, और जो ऑडियो सुन रहे हैं आप वो ऑडियो इसके इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्डेड है। और इसके वेबकैम में आपको कुछ एक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि ऑटोमेटिक फ्रेमिंग। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे आपको फ्रेम के अंदर ले आएगा, ठीक है। सेकंड, आई कांटेक्ट। अच्छा, वीडियो बनाते टाइम आप जब थोड़ा बहुत दाएं बाएं आंखों को कर लेंगे तो ये क्या करेगा, आंखें बड़ी करके सेंटर की तरफ दिखा देगा कुछ इस प्रकार से। और बैकग्राउंड इफेक्ट्स में बैकग्राउंड को ब्लर कर देगा ये, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जितनी भी आपको चाहिए उतनी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इसका वेबकैम और इंटरनल माइक्रोफोन रेस्पॉन्ड करता है और क्वालिटी देता है।
तो अब तक आपने इस लैपटॉप के बारे में स्पेसिफिकेशंस वगैरह देख ली, सारी की सारी सब डिटेल में डिस्कस कर दिया मैंने। लेकिन अब जो मेन बात बची हुई है वो है इसका कंक्लूजन, कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इसके साथ अभी तक कैसा रहा और क्या इस पे इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए इस प्रोडक्ट को परचेज करना है या नहीं करना है इस बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि जो ऑडियो प्रोडक्शन के लिए इस प्रोडक्ट को लेने के लिए सोच रहे हैं, एसर नाइट्रो 5 7535 HS वेरिएंट। तो ऑडियो प्रोडक्शन वाले 8 GB रैम में नॉर्मल लेवल का प्रोडक्शन कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट लाइब्रेरीज यूज़ करनी है आपने, तो आप इसको मिनिमम 16 GB तो रखें, तो आप स्मूथली काम कर पाएंगे, बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप इसको वीडियो एडिटिंग के पर्पज से लेना चाहते हैं, क्रिएटर पर्पज से, तो आपने क्या करना है, 8 GB रैम में मैंने इसमें फिल्मोरा में 4K वीडियो एडिट करके देखी, लेकिन कभी कभी ना फ्रीज हो जाती थी स्क्रीन, थोड़ा सा लैग देखने को मिल रहा था, है ना, क्योंकि वो रैम की डिमांड ज्यादा कर रहा था और रैम थी केवल 8 GB। इस वजह से फ्रीज कर रहा था बार बार, वो बहुत बार नहीं कर रहा था, मुश्किल से 3-4 बार पूरे सेगमेंट के दौरान हुआ होगा ऐसा। तो आप इसको कम से कम 16 GB तो रखें रैम को, ठीक है, और 16 GB रख के आप इसमें एडिट करेंगे तो आपको 4K तक की स्मूथ एडिटिंग करके देगा, ये कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और तीसरी बात, जो लोग ऑटोकैड वगैरह 3D मॉडलिंग, प्रोविकैटिया इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, उस पर्पज से लेना चाहते हैं इस बजट सेगमेंट में, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप इजिली जा सकते हैं, वो काम भी ये इजिली कर रहा है। और चौथी बात, जो लोग गेमर्स हैं, देखिए मैं तो गेम खेलता नहीं हूँ, मैंने इसको बेसिकली लिया है, सबसे पहला पर्पज था स्टडीज का, दूसरा पर्पज था थोड़ा बहुत क्रिएशन भी हो जाए स्टडीज के साथ में, ठीक है, उस करके लिया है मैंने इसको। तो जो लोग गेमिंग के पर्पज से लेना चाह रहे हैं, ऑडियो वीडियो एडिट अच्छी कर रहा है और आपको 3D कैड वगैरह पे काम भी अच्छा करके देगा ये, मेमोरी वगैरह अपग्रेड करने के बाद, तो गेमिंग वालों को भी कोई खासा दिक्कत आने वाली है नहीं इसमें। आपको FPS वगैरह भी जो भी आप देखते हैं अलग अलग लेवल के गेम्स में, उनमें अच्छा देखने को मिल जाएगा इसमें। रिव्यू वगैरह गेमिंग का इसलिए नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मैं गेम वगैरह खेलता नहीं हूँ जनरली, लेकिन बाकी चीजें जो गेमिंग लैपटॉप के लिए चाहिए होती हैं वो इसमें है, इसको डिजाइन ही इसीलिए किया गया है, तो आप गेमिंग के लिए इजीली जा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको बहुत इंटेंस काम करना है, मतलब हाई CPU यूजेस हो जिसमें, ठीक है, हाई GPU यूजेस हो जिसमें, तो आप इसकी रैम को, अगर आप 8 GB वेरिएंट खरीद रहे हैं तो उसको 16 या 24 पे अपग्रेड कर लेंगे तो स्मूथली काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इंटेंस काम करने के लिए अगर आप 8 GB ही यूज करेंगे तो लैग देखने को मिलेगा आपको। और इसकी सर्विसिंग और अपग्रेडिंग के बारे में बताऊँ आपको, तो इसको आप अपने घर पे अपग्रेड नहीं कर सकते बिल्कुल भी, आपको इसको अपग्रेड कराने के लिए इसके सर्विस सेंटर पे ही जाना होगा, क्योंकि इसके जो मतलब बॉटम पैनल है उसमें जहाँ पे स्क्रूज लगे हुए होते हैं, जो कि आप अनस्क्रू करके अपग्रेड करेंगे इसको ओपन करने के बाद, वहाँ पे एक सील लगी हुई है एक स्क्रू के ऊपर, ठीक सेंटर में, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं उसको देख लीजिएगा, ठीक सेंटर में एक सील लगी हुई है, अगर उस सील को ब्रेक कर देंगे तो वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो अपग्रेड कराने के लिए आपको इसको सर्विस सेंटर पे ही जाना पड़ेगा, तभी अपग्रेड करा पाएंगे आप। और सर्विस सेंटर के चार्जेस जनरली 3 to 350 के आसपास स्टार्टिंग चार्जेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ये होगी इसकी अपग्रेडेशन और सर्विसिंग की बात। अब मेन सेगमेंट है इसका प्राइस जो है, जो मतलब वो ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न पे शो कर रखा है, वो लगभग 65,000 है, लेकिन आप कार्ड्स वगैरह को यूज करके, क्रेडिट कार्ड्स जो होते हैं उनकी मतलब यूजेस के बाद, आप इसको 61 to 62,000 के बीच में परचेज कर पाएंगे, थोड़ा बहुत डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा आपको। और इसकी जो प्राइस है, फिलहाल अभी बहुत पुरानी चीज है नहीं है, तो प्राइस ठीक ठाक है, आगे कुछ 5-7-8 महीनों बाद प्राइस और ड्रॉप होगा ही होगा, क्योंकि तब तक ये पुराना हो जाएगा। और बाकी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी मैंने इस पे वीडियो एडिट करके देख ली, ऑडियो प्रोडक्शन भी करके देख लिया, स्मूथ काम कर रहा है। कहीं जो लैग आता है वो रैम की वजह से आता है, रैम को आप अपग्रेड कर लेंगे तो इजीली आप काम कर पाएंगे। तो इस सिनेरियो के हिसाब से मैंने इस लैपटॉप को परचेज किया कि स्टडी भी हो जाए और अपना थोड़ा बहुत क्रिएशन का काम भी हो जाए। आप किसी भी डाउट में ना रहे, इस बजट सेगमेंट में बहुत बढ़िया लैपटॉप है ये। मैंने इसको तकरीबन 1-8 महीने तक कई लैपटॉप्स देखे, मैंने उनकी स्पेसिफिकेशन को अच्छी तरह स्टडी किया और उसके बाद ही मैंने इस लैपटॉप को परचेज किया। तो आप सारे काम इजीली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो मेरी तरफ से ये था इस लैपटॉप के बारे में रिव्यू और अनबॉक्सिंग। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको आंसर करने की पूरी ट्राई करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड।